और सर कैसे हैं? अभी भी बिजी ही है। थोड़ा सा टाइम सर मिला तो सोचा बैठ जाते हैं थोड़ा समय के लिए, 5-10 मिनट जो भी हो। सही है सर, सही है। चलिए, ख्याल आपको रहता है सर, इतना बिजी होने के बाद भी। अच्छी बात है। अभी क्या करे, ना इधर की हो रहे ना उधर के हो पड़े। ना घर के ना घाट के, इसी को बोलते हैं। नहीं नहीं सर, पहले फंक्शन एंजॉय कर लीजिए आप ठीक से। चलिए, काम मोटा के लिए मोटा जिंदगी यहाँ पड़े। पे कल भी ये पोस्ट किया था मैं कि इधर से बाइंग बनता है। सर शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म मतलब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। अभी इस पॉइंट के नीचे अगर ये चला जाता है तो उसके बाद इसकी हालत खराब हो जाएगी। इसके नीचे गया तो हालत खराब हो जाएगी। अभी भी क्लोजिंग टाइम देर है, तो देखते हैं। अभी तक तो ये रिजेक्शन जैसा दिखाई दे रही है। इस पॉइंट के नीचे नहीं जाना चाहिए इसको। अगर इसके नीचे गया तो फिर डाउन ट्रेंड आ जाएगी। इसके बाद जो भी रिट्रेस मारेगा ये इधर तक नहीं उठेगा। उससे पहले है ये फिर से नीचे घुसेगी। अब देखते हैं। टारगेट तो यहाँ तक की थी अपनी, वो तो अचीव हो गई। अल्टीमेट ट्रेडर, ड्राइंग हाइड कर देते हैं। यहाँ तक की तो टारगेट था। अच्छा, अल्टीमेट टाइम साइकिल लगा के भी रख दिया। ये यहाँ से अगर यहाँ तक उठता है तो ठीक है। अगर इसके नीचे गया फिर ये रिट्रेस मारेगा तो सीएमपी तक ऊपर उठने के बाद फिर से नीचे हो जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। मतलब यहाँ से चालू करके ये यहाँ पे जाके इसकी पूरा मूव खत्म करेगी। ये पूरा स्विंग खत्म करेगा। देखते हैं। जो भी हो, यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके बाइंग साइकोलॉजी ही चालू हो जाएगा। अगर ये इसके नीचे उतरेगा तब भी। लास्ट सपोर्ट यहाँ पे लिया इसने। तो जैसा आप बोलते हो बॉटम से बाय करो, टॉप से सेल, वो वाला स्टील आ जाएगा। बॉटम से बाई करो, बॉटम अभी नहीं बनेगी। बॉटम कहाँ कहाँ पे बन रही होती है देखिए। 200 डेज ईएमए। 2020 में लगी थी बॉटम। उसके बाद इसने यहाँ पे बनाया था बॉटम। फिर वहां से इधर बनाया बॉटम। फिर वहां से 200 ईएमए के नीचे, मतलब फर्स्ट बॉटम ये, सेकेंड बॉटम ये। इधर पे लगा लिया इसने तीन, एक दो तीन। फिर इसके ऊपर यहाँ ये वन। फिर इधर टू। अब ये जो लगाएगी 200 ईएमए के नीचे मारेगा बॉटम, इधर कहीं। अब समझे कुछ?
यहाँ से ये जो 3 मारा, ये 200 EMA के नीचे बॉटम, 200 EMA के नीचे बॉटम। अब ये अगर 3 लगा के घुसेगी ना, ये 200 EMA के नीचे घुस के बॉटम मारेगी। मतलब ये वाला सिनेरियो और ये वाला सिनेरियो सेम टू सेम हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये ऐसे करके भागेगा। अब देखते हैं ग्रीन रिवर्स मारेगा कि नहीं। बिना रिवर्स मारे थोड़े ना नीचे जाएगी। 3:15 तक इसकी क्या फिगर रहती है वो देख लेंगे। मेजर टाइप की कैंडल से पता चल जाएगा। फिलहाल तो अभी भी मैं बुलिश हूँ, क्योंकि पुट के नीचे इतनी सी स्टॉप लॉस बना के मेंटेन कर रही है। कितना सा स्टॉप लॉस है, अगर बाइंग साइड में भगाएगा तो। इधर से तो सेलिंग में ही थे। टारगेट ये था, वो अचीव डन। अब देखेंगे। यहाँ कोई जल्दबाजी वाला डिसीजन नहीं लेना है। या तो ग्रीन रिवर्स होएगा तो नीचे घुसेंगे, अदरवाइज मैं तो बाई साइड में ही हूँ। अरे तेरी ऐसी की तैसी। माउस पॉइंट, माउस चेंज करना पड़ेगा। शादी के भाग दौड़ में माउस कहाँ से खरीदेंगे। खाने की टाइम पता नहीं होता है। फिलहाल तो यहाँ से अपने को थोड़ा सा साइडवेज के जैसा ही लग रहा है। ये थोड़ा बड़ा रेंज के अंदर में ये साइडवेज के जैसा घुसर घुसर कर सकता है। मतलब करेक्शन को ऐसे भी निपटा सकता है। इधर से सेल मारना है, इधर से बाई। मतलब बाई सेल बाई सेल। इधर में बाई। इधर पे डिसीजन जो है वो है बाई। अभी तक ये नेगेटिव नहीं मारा। नेगेटिव मारेगा तो इसके नीचे इसको जाना पड़ेगा। तो फिर जो इसकी स्विंग आएगी ये यहाँ तक कभी नहीं पहुंचेगा। उससे पहले सेलिंग आ जाएगा और ये इसके भी नीचे जाएगी। तब 200 EMA जो है वहां पे जाके वो टारगेट लेगा। क्या समझे। टाइम साइकिल। अगर ये सारे लेवल हिट हो जाते हैं, ये देन जो ये रिट्रेस मारेगी ये यहाँ तक नहीं उठेगा। ये उससे पहले घूम जाएगा और नीचे 200 EMA वो हो जाएगी इसकी टारगेट। सर ये जो आपने नीचे ट्रेंड लाइन एक बनाई, वो ट्रेंड लाइन कहाँ से बनाई सर? मैंने ट्रेंड लाइन नहीं बनाया, वो 200 EMA है। अच्छा 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 अच्छा, वो हाइड 200 कर AM। दीजिए, वो 200 EMA है। 200 EMA बोले तो साल की लो। फिलहाल तो अभी तक येली कैंडल आप चिपका लीजिए। येली इनपुट्स। अभी तक येली लो ये है। तो ये अगर ऐसे करके एक बार आएगा, ये सब कटिंग हो जाएंगे। येली ओपन पे जितने भी स्टॉप लॉसेस है वो सारे खा के, मतलब येली लो की रीटेस्टिंग हो जाएगी। इसकी रीटेस्टिंग हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा एक दो दिखा दे।
1 2 3 4 5 डाउन ट्रेंड विजिबल करे, फिर वहां से ऐसे करके भागना चालू करे। ये चीज भी हो सकता है। अभी इधर पे कौन सी कैंडल आ रही है ये डिसाइड करेगा। अब मंथली लो लगी हुई है तो रेड रिवर्स हो जाना चाहिए। रेड की रिवर्स अभी कर नहीं पा रहा है। ये बेचारा रेड की रिवर्स तो नहीं कर रहा है। मेजर टाइप के कैंडल के हिसाब से ये खुद ही बियरिश है, लेकिन सिग्नल बाई है तो मैं सेल तो नहीं मारूंगा। और लोअर लो बाई है, जैसे इस दिन से इसने बाई बोल के रखा था तो इंट्राडे के हिसाब से सेलिंग थी। बट पोजीशन क्रिएट करेंगे तो इस पॉइंट से बाइंग पोजीशन क्रिएट करना था, उसकी इंट्राडे इफेक्ट हो गई। अब इंट्राडे इफेक्ट के अंदर इधर में प्रॉफिट बुक मारा और शेडो मतलब फिर से गिरा रही है। अब इसके नीचे उतरेगी तो सीधा पुट की टारगेट लेगा ये इधर की। अभी येली कैंडल हाइड कर देते हैं, डबल डबल लेवल आ रही है। तो इसके नीचे उतरेगा तो अगला टारगेट क्या होगा? 21,380। तो 21,400 की टारगेट ले सकता है, बट रिवर्स मारेगा तब। आज फ्राइडे, आज लगता नहीं कि रेड में लेके आएगा। अगर आज रेड लेके आएगा तो मंडे गैप डाउन। आज बुलिश रखना चाहिए इसको। यहाँ से इसने लिया एक स्विंग, यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, दूसरा स्विंग, यहाँ पे गुचर गुचर मार रही है। प्रीवियस में इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग, दो स्विंग में मामला निपटा दिया। यहाँ से एक स्विंग, दो स्विंग हो चुकी है। 3:15 पे एक्चुअल फिगर समझ में आएगी, उसी पे डिपेंड होना है। मेरा 2 लॉट सी बाई है, देखूंगा। 2 लॉट सी बाई है इधर की। डेट है 23 तारीख वाला। अब देखते हैं। दिन भर ड्रामा मार रही है, 15 मिनट में भी जाके देखा था। असेंडिंग डिसेंडिंग टाइप की कुछ बना के ड्रामा मार रहा है। अरे हाइड ही तो है, उसको और क्या हाइड करेगा। 15 मिनट की ड्रामा क्वीन ये चल रही है, पंछी की चोच। यहाँ से दिखा रही है डाउन ट्रेंड। अब इसकी रिवर्स मार रही है, मतलब ये ब्रेकआउट मारेगा तो सीधा टारगेट ये, फिर टारगेट ये, और ये ट्रेंड लाइन है, उसको फाड़ दिया तो मतलब ये पूरा बुल विजिबल कर देगा 3:15 तक। क्या समझे? ये ड्रामा क्वीन सर लेवल पे आईवी, ही। हाँ बोलिए। हमने कहा सर आईवी हाई होने की वजह से बहुत ऊपर नीचे हो रही है मार्केट इंटरडे में भी, समझ वो ही में तो नहीं आ होना रहा ही है। चाहिए। वोलाटिलिटी नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा। इधर पे अगर गुचर पुचर मार दिया तो मुश्किल है। गुचर पुचर नहीं करना चाहिए। डाउन ट्रेंड दिखा दिया, लोग बेवकूफ बन चुके हैं। डाउन ट्रेंड समझ में आ रही है, ब्रेकआउट मारना चाहिए इसको। ब्रेकआउट मारेगा तो सीधा कॉल में घुस जाएगा। और लोग यहाँ से डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टेक्निकल लोग उल्लू है। डाउन ट्रेंड दिख रही है, अब ब्रेकआउट मारेगा तो मजा आएगी। ये स्टैंड लाइन के उस साइड जाएगा, फिर ये ऐसे करके डिप मारेगा, फिर ऐसे करके भागना स्टार्ट हो जाएगी। अब करना चाहिए इसको। हाँ सर, चांसेस तो यही लग रहे हैं खैर। अपने को यहाँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ढूंढना चाहिए। इधर पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ढूंढना चाहिए। लास्ट सिग्नल सेल बोला है, सेल के बाद अभी तक बाई नहीं बोला। बाई बोलेगा तो एकदम सीधा यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जैसा कुछ होना चाहिए, या तो डब्लू या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर।
या तो ये पैटर्न, या फिर ये पैटर्न, या फिर ये पैटर्न। ये चार चीज अपने को दिखना चाहिए, या तो वी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डब्ल्यू, अदरवाइज यू। ये अगर ऊपर जाना चाहेगी तो इस बाई के ऊपर अगला बाई आ जाएगा, क्लियर। और ये फिर ऐसे भागेगी जिससे डब्ल्यू बन जाएगी। यहाँ एक बार ट्राई मारा था, उसमें ट्रैप कर दिया क्योंकि उसकी लेवल यहाँ पे थी, वो लेवल टारगेट था। अभी वो टारगेट अचीव हो चुकी है और एग्जैक्ट लेवल पे ही है, अभी भी लेवल पे ही है। और इतनी सी स्टॉप लॉस होके अभी भी बैठा हुआ है, सिर्फ वेट करना है बाई, फिर ये ऊपर। और आज फ्राइडे है तो मेरे को लगता नहीं कि ये रेड में छोड़ेगा। अगर रेड में छोड़ दिया तो कहानी कुछ और ही हो जाएगी, तब आ जाएगा कहानी में ट्विस्ट। जोड़ का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। इतनी सी स्टॉप लॉस है अभी भी, ये लेवल के नीचे उतर नहीं रही है। 3:15 तक अगर वो 15 मिनट की ब्रेकआउट मार देगा सीधा ऊपर उठ जाएगी। यहाँ से इसकी स्विंग लगी है, सेम कैंडल में घुमा के स्विंग, सपोर्ट इधर पे ही ले लिया, सपोर्ट लेके इसकी और नीचे घुसवा दिया। तो मोटा मोटा डाउन ट्रेंड अगर खत्म करना है तो इसी जगह पे इसकी ट्रेंड खत्म हो जाएगी। अगला ऊपर जाना है तो भागना चालू कर देगा, और अभी ऐसा ड्रामा दिखाएगा कि हम उठेंगे नहीं, हम तो लुढ़क के लेटे रहने वाले हैं। ये सर 2 बजे के आसपास ही कुछ करेगा नाटक। देखते हैं फिलहाल, जितना ये 15 मिनट में दिखा रही है लोगों को, वो तो डाउन ट्रेंड साफ साफ समझ में ही आ रही है। अब इसकी ब्रेकआउट मार दिया तो मजा आएगी, अदरवाइज आज के दिन की ओपन के नीचे इसको अभी उतरना था तो ये रेड रेड आके आराम से उतर सकता ही था, टाइम अभी भी है। सर काफी स्टॉप लॉस क्रिएट कर रहा है सर ये मारेगा ऊपर ही, पहले सबका तो स्टॉप ये लॉस हिट यहाँ कर पे देगा। स्टॉप लॉस क्रिएट किया, उसको सुबह सुबह ही हंट मार दिया इसने, फिर अभी दिखा रही, डाउन दिखा रही है। अभी के हिसाब से तो इधर से जब ये ट्रेड हो रही थी तभी इधर स्टॉप लॉस लगा के पुट में घुस जाते तो अच्छा था। फिलहाल मैं कोई ट्रेड वेट कुछ नहीं करूंगा, थोड़ी सी समय मिला है जस्ट एनालाइज करने के लिए। मेरे हिसाब से ब्रेकआउट मारना चाहिए इसको, अगर बुलिश रहना है तो करना पड़ेगा इसको, अदरवाइज ये तो घुसेगी अच्छा खासा नीचे। देखते हैं क्या करता क्या है। जब तक रेड रिवर्स नहीं मारेगा तब तक ऊपर नहीं जा पाएगा। अभी जो रिसेंट कैंडल है जितनी दिख रही है ये बेरिश वाला है, इंट्राडे में भी डाउन ही चल रही है, लेकिन लेवल रिस्पेक्ट हो रही है। 3:15 तक पूरा समझ में आएगी। पोजिशनल ट्रेड करना है तो 3:15 में, इंट्राडे में मैं अभी कोई सोच विचार कुछ भी नहीं करूंगा। यहाँ से यहाँ तक इस मूव की करेक्शन ऐसे 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 जो कि दिखा रही है साइडवेज के जैसा टाइम वाइज करेक्शन चल रही है। अगर ये नीचे घुसता है तो फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है, लोअर लो मार के सारे एसएल हिट करके फिर एक बार ये ऊपर उठेगा, फिर नीचे घुसेगा, तो तब ये चीज पूरा स्विंग फिनिश हो जाएगी। कैंडल स्टिक के हिसाब से ये अभी भी नियर बेरिश है, बेरिश है, बेरिश है।
चलो देखता हूँ। मंथली 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 मंथली, इस लेवल के नीचे शॉट मारने पे मजा आएगा। इसको फिलहाल आज ऐसे ही छोड़ देते हैं, मंडे देखेंगे, मंडे देखेंगे। सर मैंने आपको एक ड्राइंग भेजी थी, वो आप देख लीजिएगा और देखा उसको था, खाली दो आप दो कंफर्म ये फोटो करिए आपने कि भेजे थे, वो देखा है ये ये दोनों। अभी भेजा है मैंने आपको, ये अभी भेजा है, ये इसकी है सर, बिटकॉइन की है। ये नेगेटिव मैंने बनाया था इसको, ये नेगेटिव प्ले ठीक। बटन प्ले कर रहा है। जी सर, और एकदम एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है। तो वही ये टाइम साइकिलिंग भी हमने पार्टीशन भी लगा रखा है। ये 16 तारीख का टाइम पार्टीशन है, यहाँ तक कि आ सकता है सर। फिर यहाँ से इसमें बाइंग आएगी क्या 54,000 से? आराम से। डे चार्ट पे है सर, ये खाली देख लीजिएगा कि सही बनाया है कि नहीं सर। यहाँ से तो मोटा मोटा ठीक ठाक ही बनाया आपने, कि ये इसकी लो, ये रिट्रेस, और ये पीबीएस में हंटिंग किसको कर रही है वही समझना है। ये इसकी हंटिंग किया, इसकी हंटिंग करके इतनी सी स्टॉप लॉस बना के फिर से टारगेट लिया, इसके नीचे जाके इतनी सी स्टॉप लॉस मेंटेन करके फिर से ऊपर उठा, तो इसकी हंटिंग कर लिया। फिर इतनी सी स्टॉप लॉस बना के ये फिर से अभी नीचे रिट्रेस मारा, बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे रही है, इसके नीचे तो जाएगा ही जाएगा इतनी सीताराम से। हाँ सर, ये जब टाइम आपको रहेगा तब ये चीज समझेंगे, हंटिंग वाला कॉन्सेप्ट। अभी तो इतनी जल्दी में नहीं समझ पाएंगे, मगर बाद में समझेंगे। हंटिंग क्या होता है, लोगों को दिखाता कुछ है करता कुछ है। जैसे ये दिखा रही है बुलिश बट घुस रही है बेरिश, मौका मिल रही है घुस तो रही है नीचे। 200 ईएमए किधर है, इधर है। 200 ईएमए के या तो सामने या फिर टचिंग या फिर नीचे लगता है मेन बॉटम, ईयरली बॉटम। अभी इसी को आप ईयरली में सेट कर दीजिए तो आपकी समझ में फंडा आ ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी तो प्ले बटन प्ले हो रही है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये प्ले बटन है, फिर यहाँ से देखेंगे तो प्ले बटन है, यहाँ से देखेंगे तब भी प्ले बटन है, यहाँ से देखेंगे तब भी प्ले बटन है। अगर ये प्ले बटन उठाएंगे तो तब आपको ये पॉजिटिव लगेगी, अगर ऊपर से देखेंगे तो ये आपको नेगेटिव प्ले बटन दिखाएगा। अभी ये जैसे यहाँ से ये अगर इनकेस यहाँ तक उठता है देन ये फॉलिंग मारता है, तब वही आपको नेगेटिव प्ले बटन शो हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे ये क्लिक की क्या देगा, सेल। अभी फिलहाल सेलिंग में ही है। अगर हम लोग इस पॉइंट से देखेंगे तो अभी हम लोग डाउन में ही है। अगर इसके नीचे गया तो वो विजिबल हो जाएगी बस। क्या रे गया भैंस पानी। फिलहाल मेजर टाइप की कैंडल वो तो अभी भी नेगेटिव ही दिखा रही है। अभी जो मेजर टाइप की कैंडल वो आपको क्या दिखा रहा है कि कौन सा कैंडल है, या तो आपको बेरिश दिखा रही है पूरा, कि मार्केट वहां तक गई थी फिर नीचे लिखा हुआ सेल है बाई, लिखा हुआ सिग्नल जो है वो है बाई। अब डाउन ट्रेंड में बाई हमेशा लोअर लो बाई होगी। इधर में भी तो बाई बोला था, उसके बाद इधर से बाइंग हुई। अब जब भी उसको जाना होगा ऐसे करके भागना पड़ेगा। जो सिंबल इधर से है मतलब इधर पे है, वहां से नीचे घुसा, वहां से एंटर मारे और फिर उस पॉइंट को काट दिया, तो बाई।
अभी यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो नीचे घुसा, डिप मारेगा ऊपर जाके, ऐसा बनाने के लिए भागना पड़ेगा, तो इसमें प्रेशर कौन से आना चाहिए भाई। लेकिन डे दिन भर दिखा क्या रही है, एक तो घुचुर पुचुर चल रही है, ऊपर से मेजर टाइप की कैंडल बेरिश बोल रही है, लिखा हुआ है बाई। मतलब ये जब तक इसकी रिवर्स ना करे ये नीचे नहीं घुसी, अगला कैंडल इसकी रिवर्स ना मारे तो अगला नीचे तक नहीं जा पाएगा। फिलहाल अभी जो ड्रामा है उसके अंदर हम लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा होगा, और अपने को भ्रम भ्रम नहीं चाहिए। तो सीधा सिग्नल्स जो भी है उसको आप हाइड कर दीजिए, सिग्नल्स हाइड। अच्छा सर, कल अगर जैसे मंडे को अब ये कैंडल आज यहीं क्लोज हो जाती है, ऊपर नीचे बनकर कुछ भी बनकर, हम्म। और मंडे को गैप डाउन खोलकर इसकी इस कैंडल की आज की कैंडल की रिवर्स मार के ऊपर निकल गई, तो तब भी तो बुलिश हो जाएगी मार्केट। फ्राइडे के दिन हम लोग कोई भी पोजीशन नॉर्मली कैरी करते ही नहीं है, ये अपना नियम है, ये अपना नियम है कि फ्राइडे के दिन ये पोजीशन जितने भी है सारे खत्म करो और रिलैक्स हो जाओ। अभी अपना मार्केट बंद हो जाएगा, गिफ्ट निफ्टी रनिंग रहेगी। कहीं पे बॉम्ब फेंक दिया किसी ने तो उसकी इम्पैक्ट किस पे आएगी, गिफ्ट निफ्टी। तो ये खुलेगा कब, मंडे। अब मंडे की एनालिसिस आप करेंगे क्या देख के, इस चार्ट को देख के, इसकी कुछ गारंटी वारंटी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फ्राइडे और मंडे इतनी सी टाइम के अंदर आप रिस्क लेके क्यों छोड़ना चाहते हो, तो रिस्क लिया ही मत क्या करो। अब 500 रुपया डाल के अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो उसमें क्या आपकी टेंशन क्या होगी। मेरी 2 लॉट पड़ी हुई है, 1000 रुपया लगा के रखे हैं, अब खा जाएगी तो खा ही जा। 1000 रुपया लेने से क्या भूकंप आ जाएगी। हाँ सर, वो उतना ही पड़ा है मेरा भी, कोई मसला नहीं है। नॉर्मली हम लोग ये प्रेफर ये कर रहे होते हैं कि फ्राइडे टू मंडे के अंदर ओवरनाइट रिस्क लेना नहीं चाहिए। अगर लेते हैं तो अमाउंट सबसे छोटा रख के जाओ, जितने के अंदर कुछ भी पता ही ना चले। गैप डाउन खुल गई, चलो ठीक है ना, इसको कट गई, काटो, तो अपने को पता तो चल जाएगी कि क्या मार रही है ये। फिर जो ये उठेगी उसमें अपने को क्या करना है, तो 1500 रुपया खाने से ये अपने को आगे की रोड मैपिंग बोल के जाएगा। तो वहां से निकाल लेंगे, 500 1000 खा जाएगी, वहां से 50 निकाल लेंगे, 50 000। तो इतना रिस्क ले सकते हैं तो वो लेना चाहिए, बट अगर आप ज्यादा आप कैपिटल लगा रहे हो तो नहीं लेना चाहिए। मैनेजमेंट रिस्क के ऊपर है ना, मनी मैनेजमेंट, जितना मनी उसके ऊपर रिस्क, और उतना ही मैनेज करने की कोशिश। फिलहाल 500 1000 डाल के कोई भी रिस्क ले सकता है, और 50 000 1 लाख छोड़ना नहीं चाहिए, वो जीरो हो सकती है। 50 000 1 लाख लगाना नहीं है, 500 1000 डाल के जी इसको सर। इसके साथ बने रह सकते हो। अभी मेजर टाइप की कैंडल ये नहीं होना था, और अभी क्लोज नहीं हुआ ना, एक बज रही है, 2 2.5 घंटे तो अभी है। तो ये यहाँ से 3 4 कैंडल में बुलिश नहीं हो सकता, अभी भी वैसा सोचना भी बेकार है। अभी जितनी इसकी मेजरमेंट है उतने के अंदर यहाँ से बाई हो जाना चाहिए, इधर से बाइंग आना चाहिए, और स्टॉप लॉस इधर, या फिर मेन मेजरली एसएल इधर होगी, ये बाइंग जोन ही कहलाएगा अभी भी। और ये अभी इंटरडे ड्रामा चल रही है, इंटरडे के अंदर 15 मिनट में लोगों को उल्लू बना के बहला के फुसला के फिर एक्चुअल मूव आएगा, और वो 3:15 तक ही समझ आ सकता है। 3:15 तक अगर फिगर ऐसा ही रह गई तो तब उसके बाद हम लोग बेरिश हो सकते हैं। फिलहाल इंट्राडे स्कैल्पिंग के हिसाब वो अलग है, स्विंग पोजीशन की हिसाब अलग है। और हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग तो स्विंग एंड पोजीशन के हिसाब से ट्रेड मार रहे हैं, इंट्राडे स्कैल्पिंग नहीं। स्विंग और पोजीशन पकड़े तभी ना, यहाँ से हम लोग यहाँ तक टारगेट ले लिए, पॉइंट्स देखिए कितनी, इतने बड़े मूव खा लिए, समझे कुछ। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। इसके नीचे जाएगा कि यही से ऊपर भागेगा, उधर इस चीज को थोड़ा सा वेट करके देख लेना चाहिए। इंट्राडे 500 1000 ट्रेड करेंगे वो अलग चीज है। यहाँ से जब लिए थे बोल रहे थे कि 16 तारीख तक तो ये आ ही जाएगा, तो तब प्रीमियम कितनी थी, 23 रुपया।
कल उसकी कितनी हो गई थी? 230 प्लस हो गई। अब समझे कुछ? 1 लॉट। तो इतनी प्रॉफिट करने के बाद थोड़ा ठंडा होना, कूल होना बनता है। और फॉर्मूला भी वही है, वेट वॉच डिसाइड ट्रेड। अगर ये यहाँ से इसके नीचे गया तो इतनी सी छोड़ ही दो, छोड़ दो। उसके नीचे से कहा जाएगी उसको खा जाएंगे। और उसको करने में इसको जो जो क्राइटेरिया मेंटेन करना है वो करना पड़ेगा इसको। मेजर टाइप की कैंडल देख रहे हैं तो बियरिश ही है, बुलिश है नहीं। फिगर आगे बढ़ेगी तो ठीक है, ब्रेकआउट मारना पड़ेगा। अगर पीछे से जो स्विंग है उसको ये मेंटेन करेगा तो मोटा मोटा इसका टारगेट क्या हो जाएगी? ये सपोर्ट इसकी फर्स्ट टारगेट, सेकंड सपोर्ट, देन थर्ड टारगेट ये। तो पहले ये हल्का सा नेगेटिव तो घुसे। अगर नेगेटिव घुसेगी, घुसने दो। अभी ग्रीन दिख रही, ग्रीन की रिवर्स मारेगी फिर ही नीचे जा पाएगी। जब तक ये खुद ग्रीन है तब तक कुछ मत किया करिए। और 3:15 पे पोजीशन बनाएंगे। मेजर टाइप ऑफ कैंडल देख के ही पोजीशन क्रिएट करेंगे। इधर में जैसे इसने ट्रैप किए बायर लोगों को, आज भी तो ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। अभी ये ट्रैपिंग है, ये क्या है? तो 3:15 पे ही आएगा। क्योंकि इस फील्ड के अंदर कब कौन सा प्लेयर अचानक से घुसेगी और किस साइड उड़ाएगी वो बोल के थोड़े ना उड़ाएगा। पता भी नहीं चलेगा सर। तो अपने को चौकन्ना ही रहना है। सर जैसे ऊपर किया ना इस मार्केट ने, पहले कॉल साइड की मेंटेलिटी सेट किया, फिर अचानक से इतनी लंबी कैंडल मार के पूरा खत्म कर दिया सर। और फिर नीचे कंटिन्यू चलती चली आई। ऐसे ही हमको लगता है ये पुट साइड की मेंटेलिटी सेट करके लोगों की कॉल साइड में घुस जाएगी मार्केट। ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है यहाँ से। अभी देखिए 200 ये में वो ईयरली लो हर साल आता है। वो हर साल होता है 200 ईएमए के। वो सामने जाके चुम्मा मारने की कोशिश करता ही करता है, क्योंकि वहीं पे उसकी बॉटम लगती है, साल की बॉटम। तो अभी इसने टच वच कुछ तो किया नहीं, तो कोशिश तो डेफिनेटली करेगी। लेकिन ऐसे ऐसे नहीं कर सकता है। बार बार ग्रीन रिवर्स मार के फिर हो सकती है। जब तक ये ग्रीन है तब तक शॉर्ट मत मारिए। अगर ये फिगर रेड बन गई तो मंडे के दिन गैप डाउन सीधा समझ में आ जाएगी। अदरवाइज अगर ये ग्रीन में आज क्लोज मारता है तो मंडे खुल के फिर रिवर्स मारना पड़ेगा। तो तब भी तो बाइंग साइड में ही मेंटेन हो जाएगी। और प्लस पॉइंट ये है कि लोअर लो भाई, अभी इस कैंडल के नीचे अगर ये लोअर लो लगा के फिर ग्रीन बनाता सबसे बेस्ट रहता, जैसे कि ये वाला सिनेरियो। या फिर यहाँ पे मेजर टाइप की कैंडल ऐसा आता तो मजा आता, जो कि बाइंग वाला चीज को दिखाता है कि ये स्विंग लेके डिप लगा लिया फिर बाइंग आ गई। अभी वैसा चीज है नहीं। ये फ्लैट सपोर्ट इधर पे मेंटेन कर रहा है और कोशिश कर रहा है अभी। लेकिन ये कोशिश नाकाम कोशिश भी हो सकती है। तो डिसीजन लेना है ही नहीं अपने को, देखते हैं ना, जो भी होगी वो दिखेगी। 70-30 नियम तो वही है। अगर ये 30 गिरी हुई है तो 70 तो चढ़ ही गई। यहाँ से 30 तो गिरना बनता है, यहाँ से 30 गिरना बनता है। और वो गिरता है तो अच्छा ही है। और उस मूव के अंदर क्या क्या मेंटेन होना चाहिए? ज़्यादातर ग्रीन रिवर्स हो जाएगी। अब ग्रीन रिवर्स हो जाएगी, ज़्यादातर कैंडल रेड बनेगी, रेड रेड बन रही है।
चलिए, अभी मेरा बीबी चिल्लाना चालू कर दिया। 5 मिनट की क्लास बोल के कितना समय हो गया, चालू हो गई। और उधर शादी के घर में भागना भी है। ठीक है सर सर। बैंक निफ्टी नीचे गिर गया है। बैंक निफ्टी नहीं, किसी एक चीज पे ही फोकस मारिए। कभी इधर और कभी उधर करेंगे तो मेरे जैसा हाल पे अभी आप रहेंगे, ना घर के ना घाट के। ये तो सीधा सीधा रेड के बाद रेड बन रही है। इसमें तो पोटेंशियल भी है नहीं। मंथली 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 इसमें सेट है मंथली। इसने पुट की टारगेट भी नहीं दिया ना। निफ्टी ने तो टारगेट दी के फिर बाउंस बैक करने की कोशिश किया। इसने तो टारगेट छुआ भी नहीं, ये छुएगा टारगेट। अब इसकी 200 EMA इधर है और निफ्टी की भी उधर है। लास्ट सिग्नल सेल बोला, इसमें बाई बोला ही नहीं, बट निफ्टी में बोला, वो रिपेंट हो रही है। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये अगर रेड बनता है या फिर इसकी रिवर्स होती है तो घुसेगी पुट 21,400 मान के चलिए। तो देखते हैं प्राइस एक्शन क्या करता है, प्राइस क्या बोलता है। प्राइस अगर बोलेगा कि इस लेवल के नीचे तो अगला लेवल किधर, ये वो वाला उठा लेंगे। और ग्रीन की ओपन काटेगा, ग्रीन की ओपन तो काट चुकी, लो भी फाड़ेगा, दैट्स मीन बड़े समय में रिवर्स। तो डेली की रिवर्स फिर मंथली रिवर्स, वीकली रिवर्स इसी के अंदर हो भी गई है। ईयरली हाई से डाउन ट्रेंड बनता है तो ये पहले डिप मारेगी, इसके नीचे जाएगी, लोअर लो मारेगी, ये लो वो हाई, लोअर लो देन लोअर हाई, देन लोअर लो, तो मूव हो जाएगी। तो यहाँ तक, या अगर यहाँ से कुछ समय ट्रेड छोड़ भी देंगे या पुट लेके चलते भी है, प्रॉफिट तब भी आ जाएगी। और इग्नोर भी करेंगे कंफर्मेशन के लिए लोअर लो, देन जो रिट्रेस मारेगा वो लोअर हाई होएगी। और फिर टारगेट या मूविंग एवरेज हो जाएगी। और नीचे की ये हिसाब है। तब से बैठ के शांति से डेट पता करना होगा कि कितना समय और कहाँ तक। क्लियर? हाँ सर। क्लियर। अगर गिरता है तो गिरने दो, और एक लॉट पुट लेना है तो आराम से ले भी सकते हो। अब पुट की टारगेट होगी ये पॉइंट, नेक्स्ट वीक ये टारगेट, या फिर हम लोग ये लेके चलेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। 21,700, 750, 315 तक तो समझ आ ही जाएगी। और जब तक रेड रिवर्स सर नहीं मारेगा। सर एक्सपायरी सर कौन से? 23 मई। 16 तारीख। अभी कितना चल रही है, 10, 16, 16 या 23, दोनों ही सही रहेगी। 23 लेंगे तो ये वाला, क्योंकि इसकी प्रीमियम अभी कम है। 16 में जाएंगे, ये वाला उठाएंगे तो प्रीमियम हैवी है। फिलहाल मैं पी साइड में ट्रेड नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से पी ठीक थी, वो हो गई। यहाँ पे मैं पी प्रेफर नहीं कर सकता, अगर है तो तब भी। समझे कुछ? मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट की ये ड्रामा है चकमा देने वाला। मैं तो फिलहाल आज के दिन अवॉइड करूंगा, मंडे भी गुचुर गुचुर करने के लिए छोड़ दूंगा, ट्यूसडे तब तक इसकी हिसाब क्लियर हो जाएगी। सर एक लॉट सी होल्ड है 23,000। मेरा 2 लॉट होल्ड है अब भी। मेरा भी 2 लॉट है होल्ड है सर। और मुझे स्ट्रांग फीलिंग है सर कि ये घूम जाएगा सर, ये क्योंकि ये पिछली बार भी इसने यही किया है, फिर यही कर रहा है। ये कंफ्यूज करता है यहाँ पे लोगों को, ताकि लोग नीचे की पोजीशनें बना लें। और आज पोजीशन बिल्डिंग का डेट है सर। आज पोजीशन बनेगी, नई पोजीशन बिगड़ेंगी सब होएगा आज काम। ये आज तो कुछ करने वाला नहीं है, और मंडे को भी हो सकता है ये सब करता रहे सर। ये जाना इसको ऊपर ही है सर, ये नीचे नहीं आएगी अभी मार्केट। अभी नीचे आने का इसका कोई वो नहीं है, मंडे अनसर्टेनिटी के कुछ दिन नहीं है ट्रेड सर। मारेंगे तो देखिए, मंडे से फ्राइडे तक बैक टू बैक 5 डेज मिलेगा अपने को, तो उसमें अच्छा समझ में आएगा। अभी फ्राइडे के दिन क्या करने की कोशिश करिए, ओवरनाइट में क्या होगी उसकी टेंशन पालना बिल्कुल भी नहीं।
नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। वो 400-500 हजार रुपए तो का कोई टेंशन दिमाग की नहीं है सर, सही जाए तो करने जाए। की चक्कर में से हम लोग एक बार बहुत मुश्किल से निकले हैं ना, उसमें दोबारा घुसना नहीं है। हेलो सर। हाँ। नमस्कार सर। हाँ बोलिए। सर ये इंडिया वीक जो है वो गिर रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट होगा क्या? पता नहीं। इंडिया वीक। पता नहीं, इतने लफड़ा कौन पालेगा। अपना अच्छा। बीवी कहाँ पे क्या ड्रेस पहन के कौन से मेकअप मार के कौन सा चुड़ैल बन के घूम रही है, अपने को अपनी बीवी की ही पता है। बाकी की दूसरे की बीवी क्या हो रही है देखना भी नहीं है। अपना बीवी ये निफ्टी है, इसी को देखते हैं, बस यही पैसा देता है। अब आप विक्स विक्स जो देखने हैं आप देखो। अब मुझे पता है ही नहीं। मुझे जो जो पता है कि ये स्विंग हाई थी, वहां से गिरना था, टारगेट इसकी 75% थी, वो डन पहले ही बोल के रखे थे, वो अचीव हो गई। बस यहाँ वेट करना है। अब इसकी रिवर्स मारेगी तो तब हम लोग एक्टिव होएंगे, मतलब ये सपोर्ट टूटेगा तो इधर पे जो सपोर्ट है इसको अगर ये तोड़ता है तो ये टारगेट है। अब वहां विक्स की गोली खाओ और खिचखिच दूर करो। अपने को खिचखिच है ही नहीं, अगर मगर तगर पगर कुछ नहीं करना है। सीधा ये रिवर्स मारेगा या रेड बनेगी नीचे जाएगी तो टारगेट वो है। अगर ये हो जाएगी तो दिन अगला स्टेप क्या मारने वाला है उसकी प्लान हो जाएगी। अब समझे। यहाँ से तो पुट लेके यहाँ तक आ ही गए, उसने तो प्रॉफिट ही दिया। अब 2 दिन 4 दिन ट्रेड ना भी मारेंगे तो आप लूजर ट्रेडर थोड़े ना बनोगे। अगला विनिंग ट्रेड क्या करना है उसकी प्लानिंग होगी। समझ में बात आ रहा है, इसीलिए तो प्रॉब्लम हो जाता है। कोई नया आता है और पूछता है सर क्या करूं। अबे रुक, आते ही बैठ पहले, थोड़ा ठंडा पानी पी ले, फिर बोलता हूँ क्या करना है। यस सर, समझ आते में ही आएंगे। क्या करूं, कुछ नहीं करना है, बैठो। सर एक चीज सर। हम्म। सर यहाँ पर जो हम लोगों का प्रीमियम था, जो 36 रुपए का प्रीमियम था कल, 36 रुपए का वो प्रीमियम था, आज वो 12 रुपए आ गया सर। और एक्सपायरी है 23 डेट की सर। हाँ। तो 23 की एक्सपायरी है, वो अभी ही 12 रुपए आ गया है सर। हम्म। तो अभी मतलब वही ऐसा तो तो नहीं है मजा कि है ये कल कि परसों में जीरो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना सर। ये वो कल जबरदस्ती का परसों काम कैसे हो रहा है जीरो सर। हो सकता है, बल्कि वो 5-6 टका पे मिलेगा ना अभी आप लोगों की, वही तो मजा है कि आप 30 पे लिए एक लॉट लेके कुछ नहीं कर रहे हो, क्या देख रहे हो कि 30 की माल हो गई 12, 12 की माल हो गई 6, फिर भी आप बोल रहे हो जीरो होने वाला है, चल हो ही जा। और वो जो 6 रुपए से 60 भागेगी ना आपकी, 30 की माल डबल हो जाएगी 6 रुपया से। अभी वो जो नजारे देखने वाले हो वही तो दिखाने के लिए बिठा के रखे कि बैठो चुपचाप देखो। वही 30 सर, पे नीचे से लिए और लॉट उसमें साइकोलॉजी ले हो गई सकता है नीचे, आदमी। फिर अगला दिन और साइकोलॉजी नीचे, फिर आप बोलोगे काट के निकल जाते, काटना नहीं उसको, जीरो ही होने दो। क्योंकि अरे यहाँ अभी पे सर जो खड़ा आपने खड़ा पी 15 दिन लिया बाकी था, है सर। यहाँ से जो आपने पी लिया था कितनी थी, 20-23 तेईस रुपया। रुपये सर। वो यहाँ पे आके कितनी हो गई सर जब, 200 समथिंग हो गई थी। तो आप काटोगे क्यों उसको। अगर ये 20-30-200 हो सकती है तो ये 30 की माल जीरो होने है तो होने दो। नहीं तो ये जीरो से वापस वो जो 30 रुपया लिए थे ना उसके पीछे एक जीरो और लगा लो, उतने पे काटना है। मतलब ट्रेडिंग की स्टाइल क्या है, जब प्रॉफिट होंगे तो लंबा रहो, जब लॉस होगी तो छोटा लॉस। डाल के ही 500 रखे हो, उसके ऊपर छोटा लॉस क्या होता है, 50,000 या 1 लाख लगा के तो नहीं रखे कि लॉस, डाल के रखे 500 हजार खा रही है तो खाने दो। इस ट्रेड में तो कितने आ गए, 10,000 बन गए, 10,000 में से 1,000 नुकसान हो जाएगी तो होने दो, 9,000 फिर भी प्रॉफिटेबल। पूरा साल भर में ऐसे स्विंग कितने मिलेंगे, अभी तक कितने मिल गए। तो ईयरली कैंडल तब काम आएगा। सर महीने में 3 स्विंग तो मिल ही जाते हैं इस तरह के। मेरे हिसाब से 8 तो मेजरली मिलेंगे, 8 मेजर स्विंग मिलेंगे। जो फोरम थ्योरी है उसके हिसाब से 8 ट्रेड्स अपने को मिलेगा, छप्पर फाड़ू मिलेगा और गारंटेड मिलेगा। अब समझे कुछ। जी सर। यहाँ से भी मिली थी, इधर पे ही मिला है, और पहले से ही बोल देते हैं कि ये टारगेट है और उतना तारीख के अंदर आ जाएगा। 20-30 वाला उठाते हैं वो 10,000 बन जाती है, 1,000 लगा के 10,000 कमाते हैं। और क्या चाहिए।
और ऐसे 8 तो मिलेंगे ही। पूरा साल भर में अगर 8 ट्रेड ऐसे मार दिए तब भी 80,000 बनेगी। 1 लॉट में बोल रहे हैं, 10-20 लॉट की बात नहीं कर रहे। अब समझ में धीरे धीरे घुसेगी, 4-5 लॉट ठोकोगे तो 5-6 लाख आराम से साल में बन जाएंगे। अगला साल उसी फंड को और रोटेशन मारेंगे तो और आएगी, कंपाउंड ग्रोथिंग तब आएगी। तो पहले साल में आपको क्या करना है, पहले देख लीजिए, समझ लीजिए कहाँ से क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे बन रही है, फिगर्स कैसे चेंज हो रही है। जो मेजर टाइप की कैंडल आप पढ़ के बैठे हुए हो, वो इस साइड बन रहा है कि वो इस साइड बन रही है? किस साइड बन रही है? इस साइड की मतलब अलग, इस साइड की मतलब अलग, फिर से इस साइड की मतलब अलग, तो इस साइड की मतलब मेजर टाइप की कैंडल की मतलब अलग है। कैंडल वही, दोनों साइड में अलग अलग मतलब है। तो तब आपकी समझ में आएगा ना कि ये फंडा है। ये वही कैंडल रहेगी लेकिन बाइंग साइड में मतलब अलग, सेलिंग साइड मतलब अलग, इसकी स्विंग अलग, इसकी स्विंग अलग, वो हाई पॉइंट अलग, ये लो पॉइंट अलग। हाई पॉइंट से अप, लो पॉइंट से अप ट्रेंड बना, हाई पॉइंट से डाउन ट्रेंड। अब मैं जैसे पहले से फॉर्मूला बोले तो हाई इक्वल्स टू रेजिस्टेंस रिवर्स नेगेटिव स्विंग डाउन ट्रेंड, देखोगे। अब देख रहे हो तो समझ में आएगा। अगला साल फिर से बोलूंगा हाई इक्वल्स टू रेजिस्टेंस रिवर्स नेगेटिव स्विंग, फिर से आप बोलोगे अच्छा ये बोल रहे हैं क्या, आने वाला चीज ऐसे ऐसे होंगे, तो भी समझ जाओगे कि क्या बोल रहे हैं। शुरू शुरू में तो समझ में कुछ नहीं आएगा, और मेरी टाइम ड्यूरेशन 1 साल देना ही पड़ेगा। और खाओगे जो भी वो धमाका होगी, छोटे मोटे चीज हम पकड़ते नहीं। अभी ये टॉप टू बियरिश दिखा रही है, फिगर नीचे हिल रही है। अब प्राइस क्या हो रही है, डाउन जा रही है। अभी बाई सेल कुछ नहीं, बाई ने बाई बोला है, बट वो वैलिड है या इनवैलिड वो आपको प्राइस की हिसाब से ही समझने। डबल सेल लगा लेंगे तो डबल सेल के अंदर पे डबल बाई नहीं बोला, सिंगल बाई बोला, लेकिन आपको घुसना कब है, जब डबल बाई बोले। तो तब भी सेलिंग साइड में ही चल रही है। अब बॉटम पकड़ना है तो लोअर लो बाई। कल जैसे 3.15 पे बाई किए थे तो वो क्या थी, बीटी। आज खुलते ही ऊपर भाग गया तो काट देते, तो क्या हो जाएगी, सेल टुडे, बाई टुमारो, सेल टुडे, बीटीएसटी। तो ये बीटीएसटी के हिसाब से काम कर सकते हो। इंट्राडे स्कैल्पिंग करोगे तो आज 15 मिनट डालो, 15 मिनट में घुसे सीधा दिख रही है डाउन। ये पुट फाड़ेगी तो अगला नीचे ये ओपन है, यर्ली ओपन, यर्ली ओपन के नीचे ये घुसेगी तो रेड, यर्ली फिगर क्या हो जाएगी, रेड। पहले डेली फिगर रेड होगी, पुट के नीचे जाएगी, फिर ये यर्ली ओपन टारगेट है। अब यर्ली ओपन की प्राइस कितना है, 21,731, तो 750 की पुट। लेकिन पहले ये नीचे जाके कंफर्म तो करे। अब हाई से डाउन ट्रेंड बनता है, तो मैंने क्या किया था, इस हाई से भी सेल बोला था, इस हाई से भी सेल बोला था। अगला ये अगर लोअर हाई रखता है, ये इसके ऊपर उठता नहीं है और घूमता है, तो तब जो चीज विजिबल होगी वो क्या चीज दिखेगी आपको, वो जो वेव्स पैदा होगी वो वेव्स कैसा होगा, वही है कहानी में ट्विस्ट पॉइंट। अब समझे कुछ। तो अपन फिर से जब आएंगे बड़ा धमाका करके ही जाएंगे। तो हम लोग पैदा किसके लिए हुए, चिंदीगिरी करने के लिए पैदा हुए ही। सर जो आप बोल रहे थे कि वहां पे डबल बाई आ जाएगी सर, वहां अगर उसको ऊपर जाना है तो बाई आएगी वहां डबल पर। वाई आएगा, लो फिलहाल तो सिंगल वाई है, और वो कंफर्म होने के लिए आपको 2-3 कंफर्मेशन चाहिए। या तो देखिए ये सपोर्ट छोटा सा स्टॉप लॉस, ये सपोर्ट छोटा सा स्टॉप लॉस, बट यहाँ सपोर्ट कहाँ और वो छोटा सा स्टॉप लॉस वो कहाँ है, वो तो दिखना चाहिए ना, वो है नहीं। और ये खुद ब खुद मेजर टाइप की कैंडल ऐसा बना के बैठी हुई है जो कि इशारा मारती के नीचे घुसूंगा। अभी नीचे घुसेगी तो सेम कैंडल में घुस तो रेड फिगर लेके आ जा, वो क्लियर हो जाएगी। नहीं तो अगला कैंडल ऊपर खुल के इसको फाड़ेगा, देन इसकी रिवर्स हो जाएगी, फिर वो बोलेगा कि मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं बोलूंगा टाटा बाय बाय, जाओ घुसो, ये टारगेट है तुम्हारी। और उसके नीचे उतरेगा तो ये फिगर जो अभी ग्रीन दिख रही है वो क्या हो जाएगी, वो तो रेड हो जाएगी। अब आप yearly फिगर की तमाशा पहले देखेंगे कि ये तमाशा, खेल तमाशा चल क्या रहा, तो तभी आपको मेरी थियोटिकल समझ में आएगा। फिगर चल रही है ग्रीन। अब मैं जैसे गाना गाता हूँ, सोचता हूँ कि तुम कितने मासूम हो, क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो यहाँ पे कितना मासूम लग रही है।
अब क्या से क्या हो गई देखते देखते। अब वो है हाई, हाई पे नेवर वाई, अभी रट्टा तो वही मारते हैं, हाई पे नेवर वाई। अब ये नीचे घुस रही है, तो घुसो, ये टारगेट थी, उसके नीचे ये टारगेट थी, अब इसके भी नीचे घुसेगी तो फर्स्ट टारगेट रियली ओपन। अब उसको ये टच मारेगी तो ये यहाँ से जो स्विंग दिखाएगी कौन सी, और फिर जो वेव्स बनेंगे वो कैसे। अभी इलियड वेव के हिसाब से आप 1 2 3 4 काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे वो मुझे पता है नहीं। आप नॉर्मल वेव थ्योरी पे जाओ और वेव समझो, 1 2 3 4 5 करने की चक्कर में मत जाओ। तो आप ना तो इलियड वेव ना इनियो वेव किसी को आप फॉलो कर ही नहीं रहे हो, आप ओनली वेव फॉलो कर रहे हो। और ओनली वेव जो बोल रही है वो क्या चेंजिंग कैसे हो रही, प्राइस जो थी प्राइस कैसे बदल रही है, प्राइस की टाइम ट्रेवल कैसे हो रही है। तो घुमा घुमा के आपको 14 थ्योरी मेरी दिमाग में, आपकी दिमाग में घूमता ही रह जाएगा। ये 14 ही थ्योरी घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, कभी स्विंग में, कभी ट्रेंड में, कभी हाई से, कभी लो से। रिवर्स थ्योरी मेजर टाइप के कैंडल वो सारे आपके दिमाग में चक्कर मारते रहेंगे। जब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा सीधा कोर्स में घुस जाओ, आइडेंटिफिकेशन करना स्टार्ट, प्रॉब्लम सॉल्व। अभी येली कैंडल तो आपको दिख ही रही है, ये इस साल की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और वहां से हम लोग सेल ही मारे। टारगेट पुट लेके बैठे हुए थे 16 तारीख, 16 तारीख से पहले ही डन हो गई। तो 23 रुपया वाला प्रीमियम हो गई 230, 10 टाइम्स मिल गई। अब यहाँ से ये और नीचे जाएगी तो फिलहाल तो ये खुद रेड बनेगी, ये या फिर इसकी रिवर्स मार देगी ये। अब देखते हैं, रेड तो हौले हौले से बनना स्टार्ट करिए, लेकिन इसके नीचे क्लोज मारेगा तब ना, लेवल के नीचे क्लोज मारना चाहिए इसको। अभी लेवल के हल्का सा नीचे ही है, देखते हैं। और सर दूसरा वो चीज 15 ये मिनट है। में आपने बताया था ना सर, 15 मिनट में बाई आएगी, डबल नीचे एक और बाई ऊपर आएगी बाई, हम्म। वो आ गई सर, उसमें आ गई 15 मिनट में। अभी ये क्या माउस की लफड़ा है, सिंगल क्लिक मारता हूँ तो ये डबल क्लिक हो जाती है। अभी ये रिवर्स मारना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इसने डाउन विजिबल कर चुका है ना। तो अब अगर ये रिवर्स मारेगी, इसकी रिवर्स देन स्विंग मारेगी देन भागेगी, अगर इसको भागना है उस साइड तो। और ये पॉइंट मेजरली इसकी टारगेट हो जाएगी। मैं 3.15 तक तो बेरिश बिल्कुल भी नहीं हूँ, 3.15 तक एक्चुअल फिगर देखूंगा फिर डिसाइड करूंगा कि आखिर ये है क्या। 3.15 से पहले कोई डिसीजन विसीजन कुछ नहीं। जो ड्रामा हो रही है इंट्राडे ड्रामा होने दो, जो रिटेलर होंगे वो 2 मिनट 5 मिनट 15 मिनट उसी में मरने वाले होंगे, वो मरने दो। अपना 1 लॉट 2 लॉट वो तो 20 दिन 25 दिन बाद, 23 तारीख अगर एक्सपायरी है तो कितने दिन बाद खत्म होगी, कितने दिन, 2 दिन छुट्टी, पूरा वीक, अगला वीक। तो चलो 1000 रुपया 2 हफ्ते तक नो ट्रेड, और जो अगला ट्रेड मारेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट एंड राइट ट्रेड। तो नियम तब ऐसा बनेगा कि आप 10 ट्रेड मारोगे, 10 ट्रेड में से आपकी 4 ट्रेड क्या हो जाएगी, रॉन्ग, और 6 ट्रेड क्या हो जाएगी, राइट। 4 ट्रेड में नुकसान खाए कितने, 1000, और प्रॉफिट कितने बनाए, 5000। अब गिनती कर लो कितने आएंगे, 30, 30,000 आएगा, और जाएगा कितना, 4000। प्रॉफिट कितना, 26,000। नेट में क्या हो, विनर। पब्लिक क्या देखता है कि आप पीएनएल में नेट में लूजर हो या विनर हो, और आप विनर ही रहोगे। अब समझे, तो ये पूरा कैलकुलेट करके फिर ये है, ये चीज है। तो यहाँ से हम लोग मुफ्त इतने से तो खा लिए, यहाँ कोई डिसाइड नहीं करना।
थोड़ा सा वेट मारते हैं, थोड़ा सा वॉच करते हैं, देन डिसाइड करते हैं, फिर ठोकते हैं। तो अपना ये चार्ट ट्रेड जो नुकसान होएगी वो भी होना बंद हो जाएगी। क्या समझे? ये तो फिर भी आइडिया है मैनेजमेंट के हिसाब से। अगर इस पे मैनेज करते हैं तो ये भी होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जगह जो शेडो जगह है, ये शेडो एरिया में ये मेंटेन करता है छोटा सा एसएल। अगर ये ही शेडो है तो यहाँ मेंटेन होना चाहिए इसको। फिर यहाँ से जैसे इसने रिवर्स मारा वैसे ही ये भी रिवर्स मारेगी, वो भी मेंटेन होगा। अब देखते हैं मेंटेन हो क्या रहा है। अब पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। और लगना लगना करके ट्रेड मारते रहेंगे, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, फंड उड़ जाएगी। तो अच्छा है ना कि 1000 रुपया से 10-12 दिन चुपचाप बैठे रहो। तो ओवर ट्रेडिंग होके 10,000 की कैपिटल होगा तो वो नहीं उड़ेगी, जाएगी 1000, रह जाएगी 9,000। रिवर्स मारेगा, कंफर्म होगी, फिर 4 लॉट और ठोक देंगे। तब तक डीके होके कितना सस्ते में मिलती है उसी प्राइस पे एवरेज होएगी। तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी धीरे धीरे क्लियर होगा। अब 200 EMA तो इधर है, अभी घटाघट 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 इसके सामने नहीं आएगा। अगर घटाघट 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 सामने आएगी तो ग्रीन आएगी, ट्रैप करेगी, फिर रिवर्स मारेगी, फिर नीचे, क्योंकि उसकी यही से स्विंग बना बना के गिरना पड़ेगा। तो चलो अच्छा है, यहाँ से एक स्विंग, यहाँ से एक स्विंग, इधर से स्विंग मारेगी फिर गिरेगी। चलो स्विंग से ही समझ में आ जाएगी। और ओवरनाइट ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, मंडे खुलेगा तब देख लेंगे। फिलहाल तो सी लेके चल रहे हैं, अगर वाट लगती है सी की तो लगने दो। क्लियर? जी सर, बड़ा क्लियर। ये बड़ा ये प्लान करना है अपने को, छोटे मोटे प्लान में अपने को एंटर नहीं करना है। मुफ्त छोड़ दीजिए ना। मुफ्त छोड़ देने में अक्लमंदी है, क्योंकि एक मुफ्त छोड़ देंगे तो अगला पकड़ लेंगे, और जिसको पकड़ेंगे उसको सही तरीके से पकड़ेंगे और सही प्रॉफिट लेके फिर निकलेंगे। तो मुफ्त छोड़ने में अक्लमंदी है। और हर किसी जगह पे खुजाना वो बेवकूफ़ी है। अपने को बेवकूफ़ी करना है ही नहीं। स्मार्ट लोगों के जैसा ही स्मार्टनेस के साथ काम करना है। तो क्लास खत्म करते हैं। बाय।